नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर में। आज हम लिख रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन का लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन करें। हिंद चीन में जो फ्रांस कैसे आगमन करता है उसका इसमें वर्णन करने को बोला है। 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारी केंद्र बनाकर हिंद चीन के साथ व्यापार करना शुरू किया। फ्रांस ने मलक्का को व्यापारिक केंद्र बना के क्या किया, हिंद चीन के साथ व्यापार करना शुरू किया। फिर 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंचे और फिर उसके बाद हिंद चीन में फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी आ गए। और सन 1747 ईस्वी में फ्रांस अनाम में रुचि लेने लगा और अनाम में रुचि लेने लगा, इसको अनाम में रुचि आ गया। और फिर 1862 में अनाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया। और 1862 में क्या करता है, अनाम को जो है सैन्य बल पर, मतलब सेना की बल पर जो बलबूते पर जो है संधि करने के लिए फ्रांस ने क्या किया, बाध्य किया। और उसके बाद अगले ही वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया। उसका अगले वर्ष बाद क्या हुआ कि कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में फ्रांस ने जो है ले लिया। और इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर जो फ्रांस की अधीनता में आ गया। फ्रांस के ऊपर ऐसे ही करते करते जो फ्रांस जो है पूरे चीन के ऊपर जो है कब्जा कर लेता है। इसके बाद चलते हैं दूसरा प्रश्न, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियार या एजेंट ऑरेंज क्या होता है? तो ये जो है एक प्रकार का हथियार होता है, बम है, जिसको जो है अमेरिका ने किसके ऊपर भेजा था, उत्तरी कोरिया के ऊपर जो है, उत्तरी वियतनाम के ऊपर जो है बम की वर्षा की थी, जिसमें रासायनिक हथियार, एजेंट ऑरेंज और फास्फोरस बम की जो है वर्षा की थी। काफ़ी इस्तेमाल अमेरिका ने किया था किसके ऊपर, उत्तरी वियतनाम के ऊपर। क्योंकि उत्तरी वियतनाम के प्रभाव को देखकर जो है अमेरिका जो है गुस्से से लाल हो गया, जिसके तहत उसने जो है ये कदम उठाया। तो रासायनिक हथियार क्या होते हैं? नापाम यह एक तरह का रासायनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है नापाम? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। और इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। व्यापक पैमाने पर कहाँ प्रयोग किया गया? वियतनाम में इसका जो है प्रयोग किया गया। किसका? रासायनिक हथियार का। और इसके बाद आता है हमारा एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज जो है, एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। पेड़ की पत्तियां जो है तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ जो है मर जाते। यहाँ पे दिखा लो, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, जहर है, जिसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जिसका इस्तेमाल जो है जंगलों के को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका नाम ऑरेंज इसलिए पड़ा क्योंकि इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों तथा आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर आज भी नजर आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। तो अमेरिका ने जो इसका उपयोग भरपूर उपयोग किया, ना कि जंगलों पर बल्कि खेत और आबादी पर, उत्तरी वियतनाम में। और यहाँ पे जो है क्या, और इस जहर का असर आज भी देखने को मिलता है वहाँ पे जो विकलांग लोग जन्म लेते हैं, जन्मजात से विकलांग होते हैं वहाँ के लोग। तो ये आपको एजेंट ऑरेंज और रासायनिक जो है ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे। हो ची मिन्ह 1917 ईस्वी को पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। क्या इसने पेरिस में साम्यवादी का एक गुट बनाता है। साम्यवाद से प्रेरित होकर उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। अंत में इन्होंने वियतनाम के सभी गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, जो कि पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाला एक पार्टी था। किसने गठित किया था? हो ची मिन्ह ने। 1917 में उन्होंने पेरिस में साम्यवादी का एक गुट बनाया। फिर साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वियतनाम के सभी गुटों को एकजुट कर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो कि पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली एक पार्टी थी। इतना क्लियर हो गया। इसके आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बतावे।
तो हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से प्रारंभ होकर दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला एक मार्ग है। कहाँ से प्रारंभ होता है? हनोई से प्रारंभ होता है। हनोई में एक समझौता हुआ था। क्या चीज़ का समझौता? किन के बीच हुआ था? वो था वियतनाम और फ्रांस के बीच में जो हनोई समझौता हुआ था। तो ये क्या करता है कि हनोई से प्रारंभ होकर दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था, जो लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ जाता है। अमेरिका कई बार इस मार्ग को क्या कहते हैं, क्षतिग्रस्त कर चुका था, मतलब कई बार इसको नुकसान पहुंचा चुका था, लेकिन वियतनाम ने इसे तुरंत ही मरम्मत कर लेता था। वियतनाम क्या करता था? इसको तुरंत मरम्मत कर लेता था। और यहीं से जो हो ची मार्ग में क्या हुआ था, गोरिल्ला युद्ध जो है शुरू हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में। तो वहाँ पे जो है फ्रांस की जो बुरी तरह हार होती है। जो फ्रांस के राजा थे दिएन बियन फू, उनकी जो हार होती है और 16,000 सैनिक जो होते हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो ये हो ची मार्ग का हो गया। हो ची मार्ग के बारे में इतना हमने पढ़ लिया। इसके बाद चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा या बुक में जो घुसा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ कैसे घुसा, कैसे आया अमेरिका। तो अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने जो है घुसा था और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध को समर्थन करने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी के जेनेवा समझौते के बाद दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका की समर्थन वाली पूंजीवाद सरकार बनी। अतः इस प्रकार अमेरिका धीरे धीरे हिंद क्षेत्र में जो है घुसा। क्या कि एकदम फ्रांस की मदद के बहाने घुसता है। फिर उसके बाद जो है इसने 1954 में जो है जेनेवा समझौते में जो इसने 2 भागों में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को बांट दिए थे। तो दक्षिणी वियतनाम में जो है अमेरिका के समर्थन में जो पूंजीवाद का सरकार बनी, जिसके राजा बाओदाई थे। और उत्तरी वियतनाम में जो है वहाँ पे हो ची मिन्ह की सरकार बनी थी। तो यहाँ पे अमेरिका की जो है दक्षिण वियतनाम में सरकार बनने के समर्थन वाली। तो अतः इसी प्रकार जो अमेरिका धीरे धीरे हिंद क्षेत्र में जो है घुसा और उत्तरी वियतनाम के ऊपर जो है जो भी इसने बम बरसाए, जिसके बारे में हमने पढ़ा, रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज, वो सब इन्होंने अमेरिका ने जो है शुरू किया। इस प्रकार इस तरीके से ये जो है घुसा था अमेरिका। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।